जड़ों को मजबूत करने के लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होना भी है। जुलाई माह में सीबीएसई के द्वारा एक सर्कुलर विद्यालयों को प्राप्त हुआ, जिसमें स्कूलों में भी यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विद्यालयों को प्रेरित किया गया। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे विद्यार्थी विद्यालयों से ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संसद की कार्यवाही को, उसके अंदर होने वाली बहस को, सहमति को, असहमति को, प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है, इन सभी बारीकियों को जानने का अवसर मिलेगा। यह एक ऐसा मंच है जिसमें विद्यार्थियों को नेतृत्व कौशल को उभारने का मौका भी मिलेगा और वे एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ बढ़ेंगे। मतदाता होना तो उम्र की पड़ाव पर ही निर्भर करता है। जैसे विद्यार्थी आगे जाएंगे, उम्र 18 को प्राप्त करेंगे, वो मतदाता होने का अवसर प्राप्त करेंगे। लेकिन एक मतदाता होने और एक नागरिक होने में फर्क होता है। मतदाता तो हम 18 साल की आयु में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नागरिक बनने के लिए, जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें दिन प्रतिदिन अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से भी हमें एक पत्र आया है जिसमें सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है 28 सोमवार को, जिसमें बच्चे अपने माता पिता को पत्र लेखन का कार्य करेंगे और उसमें वोट डालने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो ये कार्यक्रम भी हम लोग सोमवार को करने वाले हैं, क्योंकि ये भी आया हुआ है प्रस्ताव, तो इसे भी हम लोग कार्यान्वित करेंगे। जहाँ तक यूथ पार्लियामेंट का सवाल है, हमारे बच्चों ने एक प्रयास किया है कि कैसे इसमें हम अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं और इसके लिए बच्चे स्वयं आगे आए हैं और मैं बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहे हैं, इसके पीछे हमारे एक शिक्षक श्री रानू प्रकाश जी का हाथ है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बच्चे कभी संसद में नहीं गए, हमारे शिक्षक भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया था। हो सकता है इसमें कहीं कमियाँ रही हो, क्योंकि मीडिया के बंधु हमारे साथ में ये लोग तो जाते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। कमियाँ होंगी, त्रुटियाँ भी होंगी, लेकिन हमें इन बच्चों को प्रोत्साहित करना है। जिम्मेदार नागरिक की तरफ बढ़ना है, बनाने की तरफ हमें बढ़ना है। नागरिक होने के लिए हमें दिन प्रतिदिन सामाजिक समस्याएं हो, देश की समस्याएं हो, उन पर सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बारे में बहस करनी पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से ये अपने नेतृत्व कौशल का विकास करें, उनकी स्पष्टवादिता बढ़े और ये किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट और सटीक बात करें। हम लोग देखते हैं आजकल के जो लोकतंत्र में होते हैं कि सवाल कहीं कुछ पूछा जाता है और उसके जवाब में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों या किसी एक खास नेता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन जब ये विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो आप उस लोकतंत्र के, उस संसद की गरिमा को देखेंगे, गिनाने वाला है कि यही बच्चे उस मुद्दे पर जो चल रहे हैं मुद्दे, उस पर सटीक और सटीक जानकारी देंगे। तो मैं इन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट करें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ बनने की तरफ अपना आपको अग्रसर करें। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। मैं आप सभी बच्चों को, अभिभावकों को और जितने भी एएमसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप इन बच्चों को हौसला अफजाई करें और यही मेरी कामना है। समाज के प्रति आप जिम्मेवार बने और अपने आप को स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।